राधे राधे सभी को। कल थी कार्तिक पूर्णिमा। बहुत ही पावन महीना था कार्तिक का, जो कि कल पूर्ण हो गया। तो कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बातियाँ बना के जलाई जाती हैं और दीपदान किया जाता है। देव दिवाली मनाई जाती है। तो जिनके आसपास नदी या नहर, वो तो आसानी से जाके दीपदान वगैरह कर सकते हैं। हमारे आसपास कोई नदी या नहर नहीं है, रात में जाना तो पॉसिबल भी नहीं है। तो हमने घर पर ही बहुत आसान विधि के साथ गंगा पूजन भी किया है और दीपदान भी किया है। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कोई नदी या नहर ना हो, तो इस तरीके से आप घर पे बहुत आसान तरीके से गंगा मैया का नाम ध्यान करके और पूजन कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही वाली बात है। हमने ये फूल की थाली ले ली है। नीचे मंदिर में पूरी पूजा विधि विधान से करने के बाद, विष्णु महाराज का जोत जलाने के बाद, हमने ऊपर आके ये खुले आसमान के नीचे छत पर करना होता है। तो हमने छत पे चले गए थे, वहाँ पर आसमान के नीचे हमने ये फूल की थैली रखी थी। इसमें साधारण जल और गंगा जल दोनों हमने मिक्स कर लिया था। फूल की थाली में जल डालने के बाद हमने थोड़ी सी हल्दी चढ़ाई है, रोली चढ़ाई है और अक्षत चढ़ाए है। मीठे में मैंने एक बतासा चढ़ा दिया है। खुले फूल गंगा मैया के नाम से चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, मैं भूल से मैंने पका लिया था। और 5-7 पत्ते पीपल के लिए है मैंने। 7 पत्ते मैंने लिए हैं मेरी फूल की थाली में। बहुत आसानी से 7 पत्ते आ गए। आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो तो उसमें उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। 5, 7, 11 के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो 7 पत्ते मैंने ले लिए। गोल बाती बनानी है और गोल बाती मैंने पहले ही नीचे घर में ही बना के रख ली थी। और बातियों को नीचे से थोड़ा सा फैला देना। जब आप तेल या घी में डुबोएंगे तो बातियाँ खड़ी रहनी चाहिए। तिल्ली का तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने तेल में डुबो लिया है और सारी बातियों को पीपल के पत्ते पे एक एक करके रख दिए। उसके बाद हमने गंगा मैया का ध्यान करके और सारी जितने भी हमारी बातियाँ थी सबको हमें प्रज्वलित करना है। बहुत आसान तरीके से हमने घर पर गंगा मैया का पूजन भी कर लिया, उनके नाम ध्यान करके दीपदान भी कर दिया। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब ना हो तो, या नहर ना हो तो आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने गंगा मैया की धूप बत्ती करी, आरती करी। गंगा मैया की आरती करने के बाद हमसे जो भूल चूक हो गई, हमने क्षमा प्रार्थना करी कि भैया हमें इतना पूजा पाठ नहीं आती है, हम साधारण तरीके से मैंने जैसे भी करी, माता रानी हमारी भूल चूक क्षमा करें। बस इस तरीके से हमने आसान तरीके से दीपदान किया, गंगा पूजन किया। और 365 बातियों के एक बाती बना के मैंने रखी थी। उसको तेल में डिप करके, तिल के तेल में डिप कर लो, या घी हो तो आप घी में ऐड कर डिप कर सकते हैं। और बड़ा सा दिया लिया था मैंने, उसमें सारी बातियों को रख के फिर विष्णु महाराज का नाम लेके दीप को हमें प्रज्वलित करना है। और ये दीपदान जो हमने किया गंगा मैया के नाम से, यहाँ पर हमें आरती करनी है उस दिए से। उसके बाद हम गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना करने के बाद ये जोत हम बाहर भी रख सकते हैं और तुलसी जी के पास भी रख सकते हैं। तो मैंने तुलसी जी के पास रख दिया था। तुलसी जी की भी रोली, हल्दी, सिंदूर वगैरह से पूजा अर्चना करी है बहुत अच्छे से। दीप बत्ती दिखाने के बाद ये जोत मैंने तुलसी माता के आगे रख दी है। इस तरीके से हमने घर पर ही बहुत आसान तरीके से दीपदान कर लिया और गंगा पूजन भी कर लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे सभी को। बहुत अच्छे से हमने दीप दिवाली मनाई थी।